हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट पता क्या है? आज की डेट है 6 अगस्त 2022, 6 अगस्त 2022। 6 अगस्त जो है वो हिस्ट्री में भी एक मायने रखता है। हिस्ट्री में एक डेट है 6 अगस्त 1945। ये वो डेट है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा सिटी पर एटम बम से हमला किया था। एटम बम यूज किया था जापान की हिरोशिमा सिटी पर। उसको दशकों बीत चुके हैं उस घटना को हुए, लेकिन उसकी याद लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। लाखों लोग मारे गए, तुरंत कुछ तो एकदम वेपराइज हो गए। वेपराइज मतलब भाप में बदल गए, जो बहुत टेम्परेचर की रेंज में आ गए। बहुत से घायल हुए, बहुत वो बाद में मरे, कैंसर वगैरह भयंकर भयंकर बीमारियों से ग्रसित होकर। कई पीढ़ी तक बच्चे विकलांग पैदा होते रहे, आज भी होते होंगे। तो ऐसे भयानक अटैक से जो है वो हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये जो बम यूज हुआ था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, उसमें एक्चुअली कितना मास लॉस हुआ था, कुल कितना मास लॉस हुआ था, कितने मास से इतनी एनर्जी हमको मिली थी। यूरेनियम 235 से बना बम यूज किया गया था। और जब ये बम का विस्फोट हुआ था तो एनर्जी रिलीज हुई थी और वो लगभग थी 15 किलो टन टीएनटी के इक्विवेलेंट। ठीक है, उस बम में इतनी एनर्जी रिलीज की थी, उस बम ने इतनी एनर्जी रिलीज की थी। 1 किलो टन और सिंपली 1 टन, 1 टन टीएनटी। टीएनटी मीन्स ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो विस्फोट करता है। 1 टन टीएनटी से एनर्जी रिलीज होती है कितनी? 4.18 गीगा जूल, यानी 4.18 10 पावर 9 जूल। तो जो ये बम डाला गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। उस बम का नेम था लिटिल बॉय। देखने में बहुत प्यारा नाम है, उसने लाखों बॉयज को वहाँ ख़त्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया, घायल कर दिया। पता नहीं क्यों ऐसा नाम रखते हैं लोग। ये जो बम था हिरोशिमा पर जो गिरा था, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई टोटल? Q इक्वल टू 15 किलो मीन्स 10 पावर 3 इंटू टन टीएनटी, यानी 1 टन टीएनटी इक्विवेलेंट एनर्जी मीन्स
15 इंटू 10⁻³ इंटू 1 टन TNT में कितनी एनर्जी अभी हमने देखी 4.18 इंटू 10⁻⁹ जूल। इतनी एनर्जी रिलीज की थी किसने, उस बम ने। इसको अगर आप और क्लियर थोड़ा देखोगे तो ये करीब थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो तो 15 का मल्टीप्लाई करो यानी इतने जूल, यानी इसको बोलते हैं टेरा, तो 62.7 टेरा जूल इतनी एनर्जी उस बम ने रिलीज की थी। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुई अगर हम उसको आइंस्टीन इक्वेशन में रख के देखें, डेल्टा एम सी स्क्वायर मीन्स मास लॉस, जो मास लॉस हुआ उसी से एनर्जी बनी, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्यू बाई सी स्क्वायर, यानी डेल्टा एम इक्वल टू जूल में लिखना वैल्यू, तो 62.7 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर मीन्स 9 इंटू सी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर मीन्स डेल्टा एम, और ये सब आ जाएगा किलोग्राम में, तो डेल्टा एम इक्वल टू 62.7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, और ये यहाँ पर कम हो जाएगा यानी 10⁻⁴ kg। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नियरली 7, तो नियरली लगभग 7 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, यानी 0.7 इंटू 10⁻⁻³ kg, यानी नियरली 0.7 ग्राम। यानी पूरे बम विस्फोट के दौरान कुल इतना मास लॉस हुआ था 0.7 ग्राम के आसपास, और एक शहर ख़त्म हो गया। देख रहे हो मास से एनर्जी बदलने में कितना है। अगर आप मास को इक्विवेलेंट एनर्जी में बदलो तो कितनी एनर्जी पैदा होगी कि 0.7 ग्राम केवल मास वहाँ पर लॉस हुआ था बम से। बम तो बहुत बड़ा था, करीब 70 kg का होगा, डाला गया। वो पूरे बम विस्फोट में जो यूरेनियम 235 था वो केवल 0.7 ग्राम ख़त्म हुआ, केवल 0.7 ग्राम ख़त्म हुआ, बाकी उसके प्रोडक्ट बन गए। मास लॉस जो हुआ केवल 0.7 ग्राम हुआ और एक शहर ख़त्म हुआ। मुझे देख रहा मैं लगभग 68 kg का हूँ, 70 के आसपास, मतलब 68 kg का हूँ। एक महीना पहले तौला था तो 69 के करीब मैं जा रहा था। तो 68 kg है मेरा वज़न। अगर मुझे प्योरली एनर्जी में बदल दिया जाए, मेरे मास को 70 किलो का मैं हूँ, अगर मुझे एनर्जी में बदल दिया जाए तो मैं तो इस संसार के सभी शहरों को ख़त्म कर सकता हूँ उस एनर्जी से, है कि नहीं। केवल 0.07 ग्राम मास खर्च हुआ और हिरोशिमा पर वो विनाश हो गया, हिरोशिमा शहर का। तो मैं तो 70 kg का हूँ, अगर नियरली 70 kg का मतलब 70 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अगर आप इसको इतने ग्राम को एक शहर को ख़त्म करने वाले मास से डिवाइड करें तो मैं लगभग 10,000 आंसर आएगा, लगभग 10,000 कि और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा, 1 लाख आएगा। तो 1 लाख
हिरोशिमा जैसे शहर को ख़त्म किया जा सकता है या वहाँ वैसी तबाही मच सकती है अगर मैं 70 किलो का हूँ, मेरा मास 70 kg है, आप इसको प्योरली एनर्जी में बदल दो, आप इसको प्योरली एनर्जी में बदल दो। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को अगर टोटल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इतना मतलब 70,000 हिरोशिमा जैसे बम के इक्विवेलेंट में, मतलब 1 लाख हिरोशिमा जैसे बम के इक्विवेलेंट मेरे अंदर एनर्जी है। अगर मेरे मास को टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, मुझे गायब कर दो और एनर्जी में बदल दो, आइंस्टीन के इक्वेशन से इस वाले, तो अगर मेरे को बनाने में अगर जो एनर्जी जो कंज्यूम हुई होगी कभी यूनिवर्स को बनाने में, वो कितनी हाई होगी, क्योंकि अर्थ ही इतनी बड़ी है। अर्थ का मास समझ लो कितना है, मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी जब ये सृष्टि बनी होगी, जब ये यूनिवर्स बना होगा। केवल मेरी इक्विवेलेंट एनर्जी हिरोशिमा से 1 लाख बमों से ज़्यादा है। तो पूरी अर्थ में कितना मास है, इस पूरे सोलर सिस्टम में कितना मास है, पूरे और भी प्लेनेट हैं, मतलब और भी मिल्की वेज हैं जिनमें मास है, मतलब। और जब ये शुरू में मास जब ये मास शुरू में जिस एनर्जी से बना होगा, वो एनर्जी क्या होगी, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब कभी कभी लगता है जैसे वो कैसे पैदा हुई होगी इतनी एनर्जी, कहाँ से आई होगी इतनी एनर्जी। ठीक है, हालांकि रिसर्च जारी है, पर इतनी बड़ी एनर्जी का कंटेनमेंट, मतलब कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। चलो खैर, ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी आपको ये आज मैं बता रहा था कि कुल इतना मास लॉस होने पर एक हिरोशिमा जैसे बम का सीन क्रिएट हुआ था, वहाँ पर कुल इतना ही मास लॉस हुआ था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।